आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। एक लड़का है और उसके एक पिताजी हैं जो ज़िंदगी भर लगभग मतलब किसी ऑफिस में काम करते या किसी कंपनी में वो काम करते हैं, वेटर का या मतलब साधारण नौकर टाइप का काम करते हैं। 30-35 वर्षों तक काम करते हैं और अपने बच्चे को छोटे से, जब उसका बच्चा होता है, धीरे धीरे उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता है। तो वो पिता अपने बेटे की नौकरी के लिए चिंतित हो जाते हैं और अपने साहब बोस से सिफारिश करते हैं कि सर, मेरा एक बेटा है, इस कंपनी में अच्छे पोस्ट पर उसको जॉब दे दीजिए। तो उसका साहब जो है वो बोलता है, ठीक है, अपने बेटे को भेज देना और उसको मैं देखूंगा, परखूंगा। उसके बाद अक्सर किसी भी कंपनी में लोग जाते हैं तो कुछ इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसके वजह से उसने ये सब पूछा कि अपने बेटे को भेज देना, मैं उसको देखूंगा, परखूंगा। और उसके बाद तो वो जो आदमी है अपने बेटे को जिस ऑफिस में वो काम करते थे या जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ पर भेज दिया। उसका बेटा गया वहाँ पर, तो जो वहाँ पर मालिक थे तो उन्होंने देखा उसके बेटे को, परखा, उसके पूछताछ की, बेसिक जानकारी हासिल किया और बोले कि तुम्हारे पिताजी इतने दिनों से काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, इसलिए मैं इनके कहने पर आपको मैनेजर का पद देता हूँ। तो लड़का खुश हो गया और अगले दिन से वो अपनी कंपनी में, अपने चैम्बर में, अपने कुर्सी पर जाकर बैठा। तो लड़के का बिहेव ये था, क्या था, जब अपने चेयर पर बैठा तो उसके पिताजी चाय लेकर उसके ऑफिस में पहुँचे, उसके चैम्बर में। तो बोले कि बेटा, ये लो चाय। तो लड़का वो गुस्सा होकर के बोला कि तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे से ओहदे पर ज़्यादा बड़ा हूँ, यानी कि मैनेजर हूँ, तुम मुझे सर कहो। पूरा ज्ञान देने लगा लड़का, अपने पिताजी को डांटने लगा। तो वहाँ पर उसके पिताजी शर्मिंदा हो गए और वहाँ से वो पूरा सुनाया अपने पिताजी को। सुनाने के बाद जब तो ये सब जो मालिक था कंपनी का, वो उसी के चैम्बर के दरवाजे से पास हो रहे थे, ये सब सुन लिए उसके मालिक। तो अगले दिन क्या हुआ कि मालिक ने सभी स्टाफ्स को एक मीटिंग में बुलाया और सबको कि बुला करके बैठाया और बताया कि हर समय की तरह इस समय भी मैं, जैसे कि हम लोग महीने में वेस्ट जो काम करता है उसको प्राइज़ देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो मैं आज इसलिए बुलाया हूँ आप लोगों को कि मेरे पास एक आदमी है जो 35 सालों से काम कर रहा है, उसको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। और उन्होंने उस आदमी को बुलाया जो नौकर था, जो उस लड़के का बाप था, उसे सम्मानित किए और बोले कि आपने हमारे लिए 35 सालों तक बहुत कुछ किया, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं
और उससे अपने कंपनी का यानी 10 करोड़ का पार्टनरशिप बनाया। जब 10 करोड़ लड़का सुना तो शौक हो गया, वो भी उस मीटिंग में बैठा था। तो 10 करोड़ का जब नाम सुना तो शौक हो गया। मीटिंग ख़त्म हुई तो बाहर निकला और अपने आप को कोसने लगा। यार, मतलब कि कोसने लगा कि 10 करोड़ मेरे हाथ से निकल गया। कल मैंने अपने पिताजी को क्या क्या बोला था। तो जब उसके सर ने पूछा कि तुम, उसके बाप के सामने उस मैनेजर से, उस लड़के से पूछा कि तुम ऐसा अपने पिताजी को क्यों बोला, जिस पिताजी ने तुमको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया। तब उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो हम लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा ओहदे पर चला जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, हमें अपने माता पिता को न भूलना चाहिए। क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, या हम हो या कोई भी, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि आप बचपन से छोटे से लेकर के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आप 2 पैसे कमा सको या समाज में एक अपना जगह बना सकूं। और यदि हम उसे लास्ट में इग्नोर कर देते हैं, अपने माता पिता को ही इग्नोर कर देते हैं, तो हम अच्छे बच्चे या अच्छे इंसान नहीं हैं। तो इस कहानी से यही तात्पर्य यही शिक्षा मिलती है हम लोग को कि हम लोग को अपने परिवार, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।